हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड टाइड प्रीलिम्स आईएएस एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सो बहुत पेशेंटली एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि येस वी हैव नॉट क्वालिफाइड, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग अपने स्कोर को कट ऑफ के स्कोर तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा। बट नाउ इट हैज़ बीन लाइक अनाउंस्ड कि येस कि आपने इस साल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ ये हमें एक्सेप्ट करने के अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट येस कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। सो अभी क्या होगा कि सो मेनी पीपल अराउंड यू विल कम, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर मेंटोर, हर कोई बोलेगा कि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट वरी अबाउट यूपीएससी, आप मूव ऑन करो, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये सब फेलियर चलता है। बट इट इज़ वेरी पेनफुल कि जब आप एक साल सेक्रीफाइस करते हो, आप अपनी जॉब छोड़ते हो, आप कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम उसको क्विट करके आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एंड देन फाइनली आपको जो एक रिज़ल्ट मिलता है कि आपने क्वालिफाई नहीं किया। ये आसान नहीं होता कि इसको एक्सेप्ट करके इजीली मूव ऑन किया जाए। ओके, तो इस वक्त आप दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में होती है। एक तो आप अपने फेलियर से बाहर आओ, इस मोमेंट से बाहर आओ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट करनी है। ये दोनों ही काम बहुत टफ होता है, बिकॉज आपको अब लगने लगता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाए। बट इट डजंट वर्क लाइक दिस, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कि 4th अटेम्प्ट अभी यूपीएससी के गोल्ड टाइड प्रीलिम्स आईएएस एकेडमी से जो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनली लिस्ट बनाया है, दे आर लाइक 4th अटेम्प्ट अभिजीत रे एंड 6th अटेम्प्ट ज्योति। लाइक उन्होंने 4 से 6 अटेम्प्ट तक वेट किया, देन दे क्वालिफाइड फॉर देयर एग्जाम। अभी रिजल्ट उनके हाथ में है। लाइक they are not worried about the past thing happened, they failed and all such thing happened in their life। उनके बारे में वो अब नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द एग्ज़ाम। अब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अब आपको इतना ज़्यादा दो चीज़ जो आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप उस चीज़ से उभर के आओ, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी स्टार्ट करो। बिकॉज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैं आपको ये अभी कहना चाहूँगा कि नो वन कैन रेज दैट लाइक इनर स्ट्रेंथ इन यू कि अब वापस आप खड़े हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इट इज़ यू हु हैज़ टू राइज अगेन। ओके, बिकॉज कोई भी आएगा थोड़ा कंसोल करेगा, वो भी रात को आपको सोने के लिए वो चले जाएंगे, और जो रात जो वो गुजरने वाली है वो आपको अकेले ही गुजारनी है। और आपको वो डिसाइड करना है कि अब मुझे नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होगा तो आई हैव टू गेन दैट एनर्जी कि मैं फिर से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो जो एक स्ट्रेंथ है वापस से वो जो डेवलप करने का जो फोर्स लगने वाला है, दैट इज़ नॉट ईजी। तो ये दोनों टास्क आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट येस वी हैव टू डू इट अगेन। ओके, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये एक गोल है जिसको अचीव करने के लिए आपने कहानियाँ सुनी है, फेलियर होंगे, ये होगा, तो ये वक्त वही है जो आप फेल हुए हो, आप किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, या जो भी रीज़न हो, मतलब आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी आपने एग्ज़ाम आप कंपीट नहीं कर पाए दूसरे लोगों को, एंड देन यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। ओके, इधर सीसेट वाज अ प्रॉब्लम और आपका जीएस का प्रॉब्लम था, या वॉट एवर, वी विल एनालाइज इट लेटर। हर स्टूडेंट्स का लाइक एक अपना प्रॉब्लम है, उनको खुद भी पता है कि वो फेल क्यों हुए हैं। सो दे ऑल नो कि आप फेल क्यों हुए हैं। सो आपको एक जो नेक्स्ट ईयर एक और मौका जो आपको मिल रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ों पे वर्क करना है कि आप किस रीज़न से फेल हुए हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप नेक्स्ट ईयर विदाउट एनी चेंज इन योर प्रिपरेशन, विदाउट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, लाइक किस रीज़न की वजह से आप फेल हुए, अगर उस पर वर्क नहीं किया आपने, तो कोई मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आप वेस्ट करो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली आप फिर से फेल होने वाले हो अगर आपने अपने प्रिपरेशन में चेंज नहीं किया। ओके, एंड वन थिंग फॉर द प्रीलिम्स स्टूडेंट, फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, बट एट द सेम टाइम अगर आपने
इस एग्ज़ाम का जो 2 फेज़ है, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ये दोनों फेज़ पे अगर आपने अच्छे से वर्क किया तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाते हो। फिर चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ी एक्सटर्नल चीज़ें हो जाती है। सो लर्निंग एवरीवन डज, बट प्रैक्टिस 95% ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फेलिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को रिवाइज करो। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिया या जो भी कहीं से भी लिया, नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड टाइट, जहाँ से भी लिया उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन गोल्ड टाइट टू कि उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया है, रिवाइज नहीं किया या फिर उन्होंने सॉल्व नहीं किया पूरा। इवन दे हैव नॉट डाउनलोडेड द टेस्ट पेपर्स। लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, लाइक दे हैव नॉट इवन डाउनलोडेड लास्ट ईयर पेपर्स रिवाइज करने के लिए। सो दिस शुड नॉट बी दिस ईयर। लाइक ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है आप लोगों को। ये साल अच्छे से आप मेहनत करो। आप यहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल इस ये एवरेज टाइम लेके नहीं आए हो। हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, आप भी उस पर वर्क करो, अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम की। और आप इस वक्त पे कंपेयर मत करना दूसरे से। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्या करोगे इस वक्त कि आपके फ्रेंड्स क्लियर कर लिए एग्ज़ाम तो वो आपको प्रॉब्लम लगती है, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको एक दुख है वो ज़्यादा हो जाता है बिकॉज आपके साथ जो पढ़ा उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आप नहीं कर पाए, या आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। यू आर एन इंडिविजुअल बीइंग। आप देखो कि आप किस रीज़न से क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, उस चीज़ों पे वर्क करो अच्छे से। एंड प्लीज़ वो एक स्ट्रेंथ है, आप वापस डेवलप करो। बिकॉज कोई और ऑप्शन आपको अगर नज़र आता तो आप मुझे बताना। मतलब कोई और ऑप्शन नहीं होता हमारी लाइफ में, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस कि पेरेंट्स आते हैं, दे ट्राई, दे कंसोल एंड दे गो। ओके, फिर आपको कहीं ना कहीं एक ताकत है जो खुद लगानी पड़ती है, फिर से टेबल पे बैठना पड़ता है, फिर से वही बुक्स को खोल के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर से मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ता है और अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाना पड़ता है। ओके, यही एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन सक्सेस आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें फिर मतलब नहीं रखती है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड कि प्लीज़ डोंट वरी टू मच। या इट इज़ अ पेनफुल थिंग, बट आप टाइम के साथ बाहर निकलो और आप अपने प्रिपरेशन को फिर से पीक पे ले जाओ। बिकॉज आपने जो भी स्कोर किया, अगर कट ऑफ 100 है और अगर आपने 90 आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वो 90 मार्क्स स्कोर करने इस साल, और 90 मार्क्स आपने एक साल पढ़ के स्कोर किया है तो वो सेम एनर्जी लगानी है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 90 स्कोर करने के लिए, और फिर जो +10 +15 जो भी और ज़्यादा नंबर, फिर उसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाना है। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा होगा, बट वक्त गुजरते पता नहीं चलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन पे बस पूरा ध्यान दो और क्विट मत करो। लाइक एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तो आप क्विट मत करो। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, उस बेसिस पे डिसीजन लो, बट डोंट डू इट वेरी ईजिली। ओके, ये एग्ज़ाम में वक्त लगता है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और आप आराम से, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा है, मेल मी, आई विल टॉक टू यू। बट आई वांट एवरी स्टूडेंट कि आप फिर से एक बार तैयारी स्टार्ट करो। बिकॉज ये एग्ज़ाम मैंने बहुत करीब से देखा है एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ इन दैट कि आप बस लगे रहो, द थिंग्स विल चेंज वन डे। ओके, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज वन डे। सो थैंक यू सो मच। और आपको मिलता हूँ मैं बहुत जल्द। जो भी बच्चे फेल हुए हैं, दे ट्राई टू, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मेल करो। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बात करो, आपको क्या आगे करना चाहिए या जो भी आप सोच रखे हो। ओके, सो वी विल टॉक, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच।